मेरा नाम डॉक्टर शाहीन फ़ारूक है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एनिमल साइंसेज में हूँ। तो जो ये हमारा है, दिस इज़ अ हाई टेक साइलेज यूनिट। साइलेज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं बेसिकली आप सारी डेयरी से एसोसिएटेड हैं, वाबस्ता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो भी फीड एंड फॉडर का कॉस्ट होता है, इट्स अराउंड 65 to 70%। मतलब अगर तुम कश्मीरी में बताऊँ, कश्मीरी में सारे कश्मीरी है ना, गो मतलब अगर अस करो गाव रचन या कह तीर रचन ठीक, तकरीबन 65% to 70% खर्च कत पे सह फॉडरस पे। गो फीड तो फॉडर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कमुक रेजिंग एनिमल रेयरिंग ठीक। तम पे गई बाकी तुम दवा अनान बेमार कंट्रोल ऑफ डिजीज वैक्सीन बाकी बाकी सह अलग, मगर मेजर चंक यह खर्च ग सह कत पे वन गो पॉइंट यह दोम पॉइंट यह कि रेत कोल काफ़ी फीड तो फॉडर एवेलेबल वह फीड तो फॉडरस में डिफरेंस। गो फॉडर वुचान सब्ज ग्रीन घास तथ वन फॉडर सह मकई बाजरा बरसीम ओट्स ग्रीन अत वन फॉडर क्या वन तो रेत काल अल्लाह ताला तुम वफूर यल त्रावान गाव ग्रेजिंग करान तमें वज पे ज्यादा मतलब अमिच कदरा बासान क्या, मगर यान लीन पीरियड स्कैरसिटी पीरियड वंद क्या क्या शॉर्टेज कमिच अमिच फॉडर मा कहें वन ये प्रोसेस साइलेज यह कन्वर्ट करान कि अत सर्पलस नश पे घास या फॉडर सह करो कन्वर्ट कत मज सह करो कन्वर्ट यथ मज प्रिजर्व करो साइलेजस मज पे ड्यूरिंग लीन पीरियड हेको क्या पन्न तीरन या पन्न चारवाई हेको फीडिंग कर यह साइलेज मतलब मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन दिस इज कॉल्ड साइलेज ठीक। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट वन बह जिमन अमे डिस्कस कर ब्रो कि यमिस गाव रचन दिवान राशन कत बेसन पे राशन दिवान तुझे पता डू यू नो अगर दिवान गाव दोद दिवान सपोज दिवान फीड दिवान फॉडर दिवान या हो घास दिवान कत बेसन पे दिवान वेरी गुड ना यह डिपेंड करान त्रे वो गो मेंटेनेंस राशन मतलब गो तुम दिवान खेन चेन ना गस वजन ना खसी ना वजन यह रोज मेंटेन वजन ना ठीक। बाकी सह दिमो तेल गाव ड्राई बे गाव प्रेगनेंट कहें तम विज दिन सह मेंटेनेंस राशन। ब्या गो अगर गाव प्रेगनेंट तम विज अलग दिन फीड। अगर गाव लैक्टेशन मज प्रोडक्शन मज तम विज पे हेको यह सोरे कुन कर यह अहम चीज याद थो ये वन साइंटिफिक फीडिंग यह अहम चीज। वह वनो बह जिमन थम रूल वनो बह सपोज अगर तुम गाव छो ठीक ना तुम अमिस दिवान यह तकरीबन 10 किलो तुम दोद दिवान तुम कूता फीड दीव अमिस सह वुन ठीक गो वुन सह कि ना मा तुलो हुश दिमो ठीक कि ना। गो अगर वो गोथ मेंटेनेंस राशन यह वुन आमुत साइंटिफिकली कि यह दिन 2% ऑफ दिस बॉडी वेट। मतलब गो अगर मे गाव यह 1 क्विंटल गाव ठीक, गो 2 किलो मे अमिस दिन गोथ क्या मे दिन अमिस फीड फॉडर कंसनट्रेट 2 किलो। यह 2 किलो मे एक्सपेक्ट कर कि दी मे दोद और ज्यादा ना यह अमिस क्या मेंटेनेंस राशन ठीक। मतलब गो 2 किलो ऑन ड्राई मैटर गो मतलब गो अगर कह फीड निमो ना तथ कड़ो मॉइस्चर नबर इस बचान पे तथ वन ड्राई मैटर क्या वन तथ वन गो ड्राई मैटर बेसन पे दिन कूत 2%। गो अगर 1 क्विंटल गाव 2 किलो दिन क्या गोथ तथ एग्रो फीड कैश वेट ना बाकी दिन इन द फॉर्म अमिस क्या घास स्ट्रा ना तुझे तरान फिक्र या साइलेज यू आर गेटिंग माई पॉइंट कन्फ्यूजन मा गो 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 मेंटेनेंस पे वुन दोद कूता दिवान क्या दिवान सपोज यह गाव मे दिवान 10 लीटर दोद दोहस फॉर एग्जाम्पल ना गो मे थवन याद 1 किलो कंसनट्रेट मे अमिस दिन 2 किलोन दोदन पे अम मतलब गो मे 4 किलो अमिस दिन मे क्या मेंटेनेंस राशन बे 4 किलो मे एडिशनल क्या दिन 4 किलो मे फीड अमिस दिन एडिशनल स्ट्रा 5-6 किलो गो ऐसती बे कंसनट्रेट फीड दिन 4 किलो क्या 10 लीटर दोद दिवान क्या 2 लीटर मे 1 किलो अमिस कंसनट्रेट दिन तुझे तरान फिक्र गो यह गो मेंटेनेंस राशन बे गई दोद खत तेल हेकू तुम एक्सपेक्ट कर यह गाव दी मे दोद मसलन कर अगर यह गाव अमिस जेनेटिक पोटेंशियल यह दी 20 लीटर दोद मगर ये अमिस तुम साइंटिफिक फीडिंग कर कहें अत अंदर यह दी तुम बराबर 20 लीटर कह दी 5 लीटर 6 लीटर गो यह वात पे जेनेटिक पोटेंशियलस पे योतान तमिस प्रॉपर तुम क्या करो साइंटिफिक
तोह छ तरह फिक्र गो अख पॉइंट वह आव ब्या पॉइंट साइलेजुक यह साइलेज वह हेको यह थ्रू आउट ईयर दिख साइलेज क्या मगर वंदस में ज्यादा पहन क्या जरूरत पेवान क्या अवेलेबल फीड कहें वो यह सोरे फील्ड ये ग्रो कर मेज क्या करान मकई वन पे हेको साइलेज बन बाजरस बरसीमस ओट्सस मेजस सोरगोमस अलग अलग मगर सारे खुद बेस्ट साइलेज बनान कत मेजस मेज क्या तथा वजह क्या अत मे शुगर कंटेंट ज्यादा शुगर गो खंड अत मज क्या खंड ये क्रॉपस मज खंड ज्यादा तथ बन साइलेज असल तथ यह वजह कि अत बनान साइलेज अच्छे दमस बना मसलन कर बह वो प्रोसेस क्या स्टेप बाय स्टेप यह अहम करान मकई ठीक मकई षटान मगर यह षटान प्रॉपर स्टेजस पे षटन कह बह कांड मकई गई कांड तह कर ये ड्राई मैटर ये तुम अम ब्रो 30 to 35% या अगर मॉइस्चर 60 to 65% तथ स्टेजस पे क्या करान कट ये वो सुन सो क्या अत मे सॉल्युबल शुगर अमे वि क्या सॉल्युबल शुगर क्या करान सारी अनान वातान कोत फ्लैट यह ऑपरेशन क्या बह हावो तुम बिल्कुल स्टेज दिख अनान यूत ये चैफ कटर क्या चैफ कटर करान चैफिंग यीजा चैफिंग गि मतलब यह करान तकरीबन 2 सेंटीमीटर 1.5-2 सेंटीमीटर गसान क्या बनान क्या षटान अत इम्पार्टेंस यह कि यीजा चैफिंग गि असल तूत सरफेस एरिया बढ़ान सरफेस एरिया यूता अमुक बढ़ ये गाव खे ना पैलेटेबल मज़े खेनस बे अंदर अम्स एंजाइम्स केम अत पे एक्ट करान तम करान असल पे एक्ट अत करान न्यूट्रिएंट्स करान अमे नीरान ताकत जुज तम नीरान ज्यादा बेहतर पे तुम तरह फिक्र कि ना गो ये मे चैफिंग कर अत चैफिंग पे ब्या पॉइंट करान अनान ये मशीन में सोरे चैफ कर वलियो बह हावो तुम चैफ थोड़ा कोर्मुत ये मे साइलेज बन यहाँ पे आ जाओ ये हमने क्या किया यहाँ पे आ जाओ बेटा इस साइड आ जाओ ये हमारा चैफर है ठीक है ना यह कांड ये देखो ये मकई मगर यह बन असल साइलेज क्या वजह क्या बन असल ये ड्राई हो गई इसमें सारा शुगर जो है उतना कंटेंट नहीं है तो इसमें हम अब क्या कर रहे हैं वह वन चूंकि वन पे कर क्या यह यूज कर चैफिंग कर करो एड यूरिया वूरिया मोलेसिस वोलेसिस करो थोड़ा फोर्टिफिकेशन पहन सो दिमो मगर यह तूत ताकतवर कह यूता हो अगर राइट स्टेज पर क्या कट करो ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं जब इसमें चैफिंग वगैरह हम करेंगे हम उसको उठाते हैं हम लगाते हैं इस मशीन में क्या करते हैं इस मशीन में जो बना बेल एक कि ये बेल दिस इज अ बेल यह बना बिल्कुल अंडर हाई प्रेशर कर अत कर पूरे पैकेजिंग वन क्या मसल ग मकई सारे खुद बेहतरीन बनान साइलेज तुम हेकू ओट्सस बन तुम हेकू जनाब अली बरसीमस बन तथा प्रोटीन कंटेंट ज्यादा पहन मगर तथ टाइम तुम ऐड कर क्या मोलेसिस मोलेसिस ना रब आसान सह शुगर आसान ना ठीक तम सह फर्मेंटेशन बढ़ान तुम पाई फर्मेंटेशन कत वन फर्मेंटेशन वन यह शुगर अत मे आसान सह ग एनएरोबिकली एनएरोबिक मतलब गो ऑक्सीजन तथ मज हवा कहें सह कन्वर्ट कत मज एसिडस मज अत वन फर्मेंटेशन क्या अत मे हवा वगैरह कहें ये बेल बना अंडर हाई प्रेशर हाई टेंशन यह बिल्कुल बंद कर बिल्कुल हवा आसान अति रोजान गो दम गसान पे गो तम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवास में ग्रो गसान मसलन इकोलाई बाकी बाकी जज स्टैफ बेमार हेकन कर कमिस जानवरस तम गोथी दम गसान तम दमे गसान तम गसान मर पे अत तम जरासीम रोजान यम वपदान कत मज हवा बगैर तथ मज हेकान जनाब अली क्लॉस्ट्रिडियम मगर क्लॉस्ट्रिडियम तथ मज जनाब बाकी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बाकी बाकी बैक्टीरिया ठीक तम अमज ग्रो गसान मगर यान ये फर्मेंटेशन गसान गसान पीएच एसिडिटी सह क्या गसान सह कम कम गसान अम सह क्या बाकी बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम सह एनरोबिकली ग्रो गो गसान मरित गो अत मे तमें बैक्टीरिया ग्रो गसान बेनिफिशियल गो सारे खुद पे करान तकरीबन तकरीबन रेत 40 to 45 दोन थवान कित पे अति थवान अत फर्मेंटेशन रोजान गसान अत पीएच रोजान गसान डाउन ठीक अत मे गसान क्या न्यूट्रिएंट लॉस 15 to 20% मगर प्रिजर्व रोजान बाकी पे करान 45 दह कड़ान क्या करान पे फीड करान पे एनिमल अत टेस्ट करान सारे खुद बेहतरीन साइलेज फ्रूटी स्मेल तुम मुशिक सह फ्रूटी स्मेल बे कलर सह ग्रीनिश येलोइश ग्रीन बे पीएच सह तकरीबन 3.5 पे 4.2 तम सह गो सारे खुद बेहतरीन साइलेज दैट इज गुड क्वालिटी साइलेज सह पे फीड करान वन एनिमल क्या ठीक वो वन तुम फीडिंग कित पे करान एनिमल वंद वोत ठीक
यमन त्रावान क्या वन हेको ना ये गोडनिक इंपॉर्टेंट चीज तो यही थवन यह तुलन कह तो अकी वज दिमो सोरी साइलेज यमन ना 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 अगर तुम इथे पे कर ना एब्रप्ट बेमार ग सोन जानवर या तीर सह ग बेमार अस क्या कर मे वो तुम गोडनथ कि कर कंसनट्रेट कूत त्रावान 1/3 पे 2/3 ना त्रावान यम लिग्यूम बाकी अमुक 30% त्रावान मसन कर बता तुम इत फिक्र अस गाय दिन 10 किलो दिन क्या अमिस क्या रफी अमिस 3 किलो त्रावन क्या साइलेज मगर 3 किलो इकवटे त्रावन कह 3 किलो अगर इकवटे त्रावन अमिस हे क्या इंडाइजेशन करान त्रो गोडन किलो पे त्रो 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो पे हेको क्या थ्रू आउट विंटर या ये गि ना रट ये वन बट सह रटे ना अमिस उसके बाद उसको कोई मसला नहीं है यह वन पे आंचार यह गि तुम याद थो यह कर रिप्लेस सोरी क्या फीड तुम दिन हो घास दिन स्ट्रा दिन तथ सो तुम क्या एडिशनल ती ये अमे रोज सपोज अगर वंदस मह कह गाव रेत 15 लीटर दूध वंदस मज 8 लीटर दूध मगर ये तुम साइलेज अमिस त्रो प्रॉपर या बाकी ती कर कंसनट्रेट तुम वात 15 पे दिव 10 या 3 गि फर्क या इवन सह मा हे मेंटेन ती कम गूत कम गि ड्रास्टिक डिक्लाइन गि ना कह यह फायदे यह वन जनाब यह कंजर्व कर इन द फॉर्म ऑफ साइलेज सरप्लस फीड ब्या गो हे हो घास हाव तुम सह हेको घास षटो चूंकि मे टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉडर वगैरह यह प्रोसेस ब्या वन हो घास मतलब अन पैडी स्ट्रा दाने मज नान सह सह हकन तथ मज ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सह लगान खेवान यह गाव मगर अमे सिर्फ क्या ग सैनिटरी सेंटर ग सेटिस्फाई तम याड भर मगर अमिस मे तूत तम तम न्यूट्रिएंट्स कह अमे बाकी क्या ग्रोथ ग या प्रोडक्शन दी ठीक यह मेन मकसद कि साइंटिफिक फीडिंग अगर कह सवाल अत मुतलिक कुन सह हे पृछित यह गो साइलेज यह गो हे अगर नबर तह सवाल सह हे पृछित तह पानस गाव तुम रचान डेयरी यूनिट तुम कम मुश्किलात तुम यू कैन डिस्कस दैट विद मी एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये खराब हो जाता है हाँ मोल्ड गि ना एब्सोल्युटली यह बेल ना ब्रोट करान हाईटेक मे कोर गोडनथ अर्ज कि हाईटेक साइलेज ब्रोट करान बनावान सह ट्रंच बनावान तथ मज तकरीबन एयर गसान तथ मज मोल्ड ग्रो ग मोल्ड यह फंगस यम हेकन टॉक्सिन त्रिवित टॉक्सिन हे सन तीरन या सान चारवाइन बेमार तक ठीक इसलिए अहम क्या एसिडिटी अगर pH ना कम मोल्ड ग्रो गसान मोल्ड ग्रो गसान सह गि 5 पॉइंट pH 5.5 मगर 3 पॉइंट 3.5 तो 4 पॉइंट ग्रो मोल्ड गसान ग्रो वगैरह यह बेल अकी वज खोलन सपोज अकी वज खोलन अकी वज यूज कर सपोज तुम गाव 4 तुम पाई गावन 4 दिन 9 किलो यह क्वांटल सपोज तुम हेकि यूज कर विदिन 3-4 डेज अत परवाह मगर ज्यादा कालस अगर खोल ना यह गि ज्यादा कालस रोजन अत क्वालिटी गसान डिटोरिएट सही कह वन तो अगर कह सवाल सर एक बात है मतलब जो एक तो बाहर की गाय होती है एक तो यहाँ की देसी गाय होती है तो मतलब इसमें फ़र्क होता है कि अगर हम देसी गाय को कम दे सकते हैं बाहर की गाय को क्योंकि जो बाहर की गाय होती हैं वो यहाँ का चारा थोड़ा कम ही खाते हैं वो ज़्यादा साइलेज ही पसंद करते हैं तो डैट मीन्स कि अगर गाय है हमारी देसी गाय ठीक तो जो बाहर की गाय है और फिर कुछ फ़र्क होता है कि उसको हम ज़्यादा दे सकते हैं जो देसी गाय है उसको हम कम मैडम जी जो देसी गाय है इसका एक अपना जेनेटिक पोटेंशियल है जैसे मैंने आपको पहले कहा कितना देती है 2 लीटर या 3 लीटर देती है उससे ज़्यादा तो नहीं देगी उसके बाद अगर आप उसको कितना भी खिलाओगे ना अच्छा कह लिमिट तम पे खसन तक जनाब वो ज़्यादा दूध जो बाहर की गाय होती है वो भी क्रॉस ब्रेड होती है वो प्योर यहाँ पे अगर आप उसको पूरा खिलाओगी जितना उसका ये है ना जितना वो डिमांड है साइंटिफिक जितना साइंटिफिकली फीड कराओगी तो जितना उसका प्रोडक्शन है वो तो मिलेगा हमें वो तो पूरा मिलेगा हमें वो तो देखना ही नहीं है कौन खाती है अस साइलेज सोरी कर रिप्लेस साइलेज कह पार्ट कर फीडिंग में रिप्लेस 30% एज आई सेड ऑलरेडी वही मेरा कहने का मतलब है कि हम जैसे 30% हम कर रहे हैं जो हमें यहाँ की लोकल गाय है क्या उसको भी हमें 30% बराबर देना उसको भी देना है मगर फायदा क्या है उसका लोकल उस गाय को पालने का जब प्रोडक्शन ही उसकी कम है मैंने पहले ही कहा गया अगर आप पूरा भी दोगे ना उसका जेनेटिक पोटेंशियल उतना ही है सपोज 3 लीटर दिन का है वो 3.5 लीटर नहीं देगी ना अगर वो आप सपोज अगर आप जर्सी लोगी जर्सी का पोटेंशियल है 20 लीटर तक 15-20 HF है वो उससे ज्यादा देती है HF ज्यादा देती है जो काली और सफेद गाय होती है उसमें यही रीजन है कि उसका
फैट कम होता है 3.5% के आसपास, जो जर्सी है 5.5 के आसपास का होता है। ये देखा गया जिसमें जितना ज़्यादा फैट होगा ना उतना वो दूध कम देती है। ये आपस में इनवर्स है, उल्टा है, आप समझ रहे हैं। तो एचएफ जो है वो सबसे ज़्यादा देती है, तो उसको अगर आप अच्छे से साइंटिफिक फीडिंग कराओगे तो वो देगी जितना है। अगर 25 लीटर है 30 लीटर है वो देगी उतना देगी। उसको उस हमारी जो लोकल गाय है उसको कोई फ़ायदा नहीं है देने का, क्योंकि वो देना है उसको 3 ही लीटर, ठीक है ना। कम खिलाओगे तो वो वही 3 लीटर देगी, वो कम ही देगी 2.5 लीटर। अगर सबसे ज़्यादा भी उससे भी ज़्यादा भी खिलाओगे 3 लीटर से ज़्यादा वो दूध नहीं देगी। तो वो है इसमें हमें दोहस वनकस 30 लीटर दूध हेवान, जो डेली प्रोडक्शन है, पर डे प्रोडक्शन। इस वक्त हमारी जो काउज है वो जर्सी है, वो बाहर ग्रेजिंग के लिए गई है, ये अवेलेबल कि हावो बह तम ठीक, तम जर्सी क्रॉस ब्रेड। और जो पर डे मिल्क प्रोडक्शन हमारा है दैट इज़ 30 लीटर इस वक्त। और जो समर्स होते हैं 40 प्लस हो जाता है उस टाइम हमारा, ठीक है कि नहीं। और 30 इसलिए कि हम साइलेज वगैरह बाकी सारा जो है वो हम भी इनको पूरी, आपको बताऊंगा अंदर की बात कि पूरा फीड कॉस्ट ज़्यादा, तकरीबन 500 रुपये क्वांटल दिवान। मतलब अगर मैं कहीं गाय दिन सपोज 3 किलो तमिस दिवान 2 किलो 2.5 किलो, आप समझ रहे हो बात को। इसलिए कि काफ़ी महंगा हो रहा है ना, ठीक। इसीलिए थोड़ा प्रोडक्शन इसमें क्या है इनकी हल्की कम है। अदरवाइज समर में जो है ग्रेजिंग करते हैं खूब ही, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है क्या फीड पाउडर्स होते हैं, खाते हैं। तो ये पूरा इनका जो है हमारी मिल्क प्रोडक्शन ऑप्टिमम होती है। 40 लीटर इन 42 45 भी जाती है। इस वक्त 30 के आसपास रह रही है, 29 31 32 33 इसी के आसपास रह रही है, ठीक है ना। एचएफ हमारी यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्रॉस ब्रेड हमारे पास जर्सी है। यहाँ में इसलिए आपको लाया कि अच्छे ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं यहाँ पे हॉर्टी पोल्ट्री। तो माशू रचान माशू गर्द माशू रचान कॉकर वॉकर माशू रचान। इस मॉडल ये कोर्मुत डेवलप यह वन हॉर्टी पोल्ट्री मॉडल। हॉर्टी पोल्ट्री क्या वन क्या इंटीग्रेट करान दोन सिस्टम गो पोल्ट्री सिस्टम, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ब्या सिस्टम। ये कंबाइन करान अत वन हॉर्टी पोल्ट्री, क्या ठीक। यह नॉर्मली क्या करान तुम वो मैं ब्रो कि फीड कॉस्ट सारे खुद चोर 65% 70% लगान कत खर्च फीड पे। क्या ब्रो पोस लगान मकई अन बाकी फीड अन ठूल तीत्या नीरान सोचान कि नो बंद कर, मगर पत् आव ब्या आइडिया क्या कोर दून 2 कनाल जमीन ये कोर पूर सिक्योर, लोग इंग्लैंड विंग्लैंड कोर बंद। क्या करान त्रावान दोस खेन दिवान कहीं यल त्रावान फर्स्ट पे करो बंद। यह तकरीबन 8-9 रेतन रोज ये फंक्शनल। अत क्या करान फीड वीड कहीं त्रावान युस हरबेज केम क्रील बुमसिन अक साइड डंग तान तथ वथान क्या बुमसिन तिमन पे फीड करान। बाकी शोर फीडिंग करना दोहस बेम और एक्सरसाइज करान, हेल्दी रोजान ठीक। एग प्रोडक्शन टर्र वगैरह टर्रन मन ठूल टर्रन मज अत वसान तो अत करान एग लेइंग करान। शाम सिर्फ करान शाम गो 1/3 कोर कूता कोर ना रिड्यूस वन अकी लट गो कोर कॉस्ट ऑफ इस फीडिंग कर क्या यह कोर रिड्यूस, यह कोर कम गो हुपर आव फायदे, इकोनॉमिक्स बढ़े ना सोदी के लिए खर्च कम गो और नफा ज्यादा, इकोनॉमिक्स से बेटर, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो गो हाई। क्या यह इकोनॉमिक्स कर स्टडी वुचमुत अगर कनाल अकोई कनाल थो ना क्या बाग तथ मज रचो 30 कॉकर, मगर कॉकर से रचन वशर रचन रटान ड्यूअल पर्पज। या की स्टोन वाइट या वन राजा रूट्स आइलैंड रेड यम अलग अलग नस्ल ना ठीक। क्या करान रचान ड्यूअल पर्पज या एग टाइप जनाब रचान वो तकरीबन 25 to 30 सास अकिस फार्मरस वो तमिस कहें कर शाम मकाई मोट त्रावन दोहस यल त्रावन तकरीबन वरियस तकरीबन 30 सास रुपये। ये इतने थे, ये मर गए आधे बेच दिए। ये पुराना लॉट है, जो नया लॉट है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे रखा हुआ है, वो अगले साल हम इसको इंट्रोड्यूस करें। नॉर्मली एक कनाल के लिए आपके 25 जो है 25 या 30 ठीक है। हाँ, हमने किया था ये पिछली बार। ये कोई बात, ये हमारी आ रहे हैं ग्रेजिंग करके जो है एनिमल्स आ रहे हैं। आप तो क्यों क्या फोकस करें, ये सारे जो है क्रॉस ब्रेड जर्सी है। ये जो सही मकाई कांड जो था इसमें ये नहीं सीधा चैफिंग करके और यहाँ पे रख के खा के इसमें हम फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब गो अगर अमिक बढ़ावन अमिक न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कहें कह याद थावन अत कर यूरिया एड, यूरिया खाद त्रावान सह कर यूरिया एड द रेट ऑफ 1 to 2%। क्या ठीक। बे तुम अत क्या कर मोलासिस एड,
मोलासिस बे नूनार सह कोर असल पे मिक्स छोकर सह बनो राब सह बनो मिक्स छो कत पे थो अकिस दोन दोन थे पे कोर फीडिंग तुम वो तम सत न्यूट्रिटिव वैल्यू गसान इम्प्रूव तथ मज ज्यादा ताकत क्या ठीक यह तो यह हॉर्टी पोल्ट्री अगर बे कंपोनेंट्स अकि कंपोनेंट आउटपुट सह बे कंपोनेंट इनपुट मतलब गो अगर मे डेयरी यूनिट अ द्राव मे वेस्ट द्राव मे क्या डंग द्राव ना गुस क्या दरित ठान या त्रावान लगान कर लगान सह कत मज पिटस मज लगान यह बुम ठीक बे क्या बुमसिन नॉर्मल बुमसिन कह अलग बुमसिन क्या तम यूटिलाइज कर खेवान तम पन तम एक्सक्रीटस सह वन वर्मी कंपोस्ट क्या ठीक यह खाद खाद क्नान बे पन्निस फील्डस मज एप्लाई कर पे खाद और हेन गो अप बचो पोस वन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या ठीक ये जन रेक वेक त्रावान तथ या अंदर गु तथ या ठूल दिवान क्नान और पोस गो ना सर्कुलेट गसान सिस्टम वन इंटीग्रेटेड फार्मिंग अत मज फायदे फार्मरस सैनिस ज्यादा अगर सह सपोज अ कंपोनेंट थाई ना जरूरी सारी अड़ थवान फिशरीज पोल्ट्री तो डेयरी अड़ थवान हॉर्टिकल्चर पोल्ट्री तो फिशरीज यह अलग अलग डिपेंड कर कमिस क्या फिजिबिलिटी तमें हिसाब तमिस तम ज्यादा यह आमुत वुचन कि साइंस वन कि प्रैक्टिकली वुचमुत कि तमिस ज्यादा मुनाफा मिलान अगर सह यह अडॉप्ट कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग